नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति में एक नया नायक उभर कर सामने आया है। साल 2024 का लोकसभा चुनाव इस चेहरे पर नई चमक लेकर आया। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की हंसी भी अब विपक्षी दलों को अट्टहास लगती है, क्योंकि चंद्रशेखर ने अपने दम पर जो किया वो करिश्मा से कम नहीं। बिना किसी राजनीतिक विरासत के और बिना किसी जनाधार के चंद्रशेखर ने अपने दम पर राजनीति के उस चुनावी चक्रव्यूह को भेद दिया जहां आकर बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो जाते हैं। चंद्रशेखर ने बिजनौर में स्थित नगीना लोकसभा सीट जीतकर यूपी की सत्ता में दस्तक दे दी है। चंद्रशेखर अब सिर्फ आजाद नहीं, रावण नहीं, बल्कि यूपी में बीजेपी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बनने जा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि चंद्रशेखर के पास समय बहुत है, वो युवा हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, दलितों में उनकी छवि नायक की बन गई है। नगीना उनकी जीत की ट्रॉफी है। उन्होंने उस किले को जीता है जहां पर बीएसपी का कब्जा रहा है, जहां के वोटर्स के बीच समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के वोटर्स का बोलबाला रहा है। लेकिन अब बिजनौर की नगीना के नए नगीना चंद्रशेखर आजाद बन चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना से जोरदार जीत दर्ज कर चंद्रशेखर ने यूपी में दलितों के नए पोस्टर बॉय को लॉन्च कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया है, जिससे यूपी की सियासत में भूचाल आ गया है। यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान कर दिया कि वो सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी के सभी पदाधिकारियों से बात कर ली है, बूथ कमेटी और चुनाव कमेटी भी तैयार कर ली है। अब उनकी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। चंद्रशेखर का ये ऐलान बीजेपी समेत समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को रास नहीं आएगा। चंद्रशेखर के इस मूव से अखिलेश और मायावती की पार्टी में दलित वोटों में सेंध लग सकती है। हालांकि लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट के 30 मंत्रियों को उपचुनाव की जिम्मेदारी दे डाली है। माना जा रहा है कि उपचुनाव योगी सरकार के लिए अग्नि परीक्षा है। उत्तर प्रदेश की करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंजवा और सीसामऊ पर उपचुनाव होना है। इन सीटों में 5 समाजवादी पार्टी के पास है, तो आरएलटी निषाद पार्टी की एक सीटें हैं, जबकि बीजेपी की 3 सीट हैं। अब चूंकि चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान कर दिया है, तो यूपी की सियासत में बड़ी हलचल मच गई है। इसकी बड़ी वजह है नगीना लोकसभा सीट जीतने के बाद दलितों के बीच चंद्रशेखर की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। चंद्रशेखर ने 2024 के लोकसभा चुनाव में दलितों के सबसे ज्यादा वोट हासिल किए। नगीना सीट दलित और मुस्लिम बहुल्य मानी जाती है। ये सीट कभी बीएसपी का गढ़ होती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में गिरीश चंद्र मिश्र ने यहां से जीत हासिल की थी, तो वहीं मायावती साल 1989 में यहीं से लड़कर संसद तक पहुंची थी। इस सीट पर 16 लाख वोटर हैं, जिनमें 6 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के वोटर 3 लाख से ज्यादा हैं। इसी सीट पर चंद्रशेखर ने बीजेपी और सपा उम्मीदवारों को पटकनी दी। दलितों के साथ साथ मुसलमानों ने भी चंद्रशेखर आजाद पर भरोसा जताया। जानकारों का कहना है कि अब यूपी में दलितों का मायावती से मोह भंग हो रहा है और जो वोटों में बिखराव हो रहा है वो सपा के साथ चंद्रशेखर की तरफ भी जा सकता है। दलित समाज को मायावती से ज्यादा चंद्रशेखर आजाद की बेबाकी पर भरोसा हो रहा है। नगीना सीट की जीत तस्दीक करती है कि यूपी में दलितों को मायावती का विकल्प मिल चुका है, जिसका असर पूरे यूपी में जल्द दिखाई देगा। यही वजह है कि चंद्रशेखर इस बार हाथ आए मौके को गंवाना नहीं चाहते। वो अपनी पार्टी को सभी 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ा रहे हैं, ताकि इस बहाने अपनी पार्टी की जड़ें दूसरे इलाकों में मजबूत कर सके। चंद्रशेखर की नजर मायावती के कोर वोट बैंक पर है, जिसे वो हासिल करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में दलित आबादी करीब 21% है। 29 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर दलित वोटर 22 से 40% हैं। ऐसे में दलितों का दिल जीतकर चंद्रशेखर सत्ता की राह तक पहुंच सकते हैं। यूपी के जातीय समीकरणों में चंद्रशेखर का दांव फिट होता दिख रहा है और यही दूसरी पार्टियों के लिए चिंता का सबब है। अखिलेश पीडीए यानी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमानों की राजनीति का फॉर्मूला गढ़कर यूपी में 37 सीटें जीतने में कामयाब हुए हैं। लेकिन चंद्रशेखर नाम की हवा अगर यूपी में आंधी में बदल गई तो फिर कांग्रेस, सपा और बसपा के लिए मुश्किल होना तय है। तो क्या राय है इस पर आपकी, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।